भाई दिल्ली के रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, अफरा तफरी। लेकिन आप 3 से 4 पॉइंट समझो। सबसे पहला, फरीदाबाद में कुछ दिन पहले एक बंदा पकड़ा गया, आतंकवादी जो था 3000 केजी एक्सप्लोजिव के साथ, वो पकड़ा जाता है। उसके साथ साथ एक कश्मीर में बंदा पकड़ा जाता है। मतलब ये पूरा सेटअप किया गया था। उसके साथ साथ जब ब्लास्ट हुआ उससे कुछ घंटे पहले 12th क्लास का स्टूडेंट है, रेडिट पे पोस्ट मारता है कि भाई लाल किले के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, मेट्रो में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, जो नॉर्मल डेज पे नहीं होती। इसका मतलब हमारी एजेंसीज को बहुत अच्छे से पता था कि ये होने वाला है, बट फिर भी हम लोग अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं रोक पाए। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे स्लीपर सेल के लोग एक्टिवेट, आतंकवादी एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन ये एक्टिवेट होते कैसे? जब ये हजारों आतंकवादी आज के टाइम पे हमारे बीच में रहने होंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। आप पूछोगे कि यार ये पकड़े क्यों नहीं जाते? ये इसलिए पकड़े नहीं जाते, जब ये भारत आते हैं तो हमारे देश के अंदर इतने दलाल और हमारे जो डिपार्टमेंट लोग हैं ना, इतने करप्ट हो चुके हैं कि उनका आधार कार्ड से लेके पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब कुछ ही पैसों में इनको दे दिया जाता है। अब कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहा है, किसी कहीं और से आ रहा है, वो भारत में आता है, तो जब उसको वोटर आईडी मिल गया, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, ये सब मिल गया, तो फिर तो भारत का नागरिक बन गया ना। वो आपके बीच में घूम रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब उसका मन करता है उठता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है, खुद फटता है और निकल जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं एजेंसीज की चूक हो गई। नीचे के लोगों की बात क्यों नहीं करते हो? नीचे जो दलाल भरे पड़े हैं, आज आपके घर में कोई आतंकवादी आ जाए, वो 10, 20, 50 हजार रुपए किसी के मुंह पर फेंक के मारे, इनके दलालों के, ये तुरंत आरटीओ वालों से लेकर दुनिया भर के लोग उनके घर पे बैठ के सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। फिर जब ये पकड़े जाते हैं तो हम लोग इनको सालों साल जेल में रखते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। क्यों? आप बैंगलोर का देखो, ये आतंकवादी था, ये आईएसआई का स्लीपर सेल जो था उसका ये रिक्रूटमेंट करता था। अब ये पकड़ा गया, जेल में फोन है इसके पास, देखो ये फोन है। अब आप बोलोगे, फिर हम यहां पे बोलते हैं तो सिक्योरिटी लैप्स हो गया। ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये पैसा देके जेलों के अंदर पूरा सेटअप कर दिया गया है। जिस तरीके से बाहर सेटअप होता है उस तरीके से जेलों के अंदर सेटअप होता है। आतंकवादी आता है, उसको सारी सहूलियतें मिलती हैं, जब वो पकड़ाता है जेल में आता है, बिरयानी खाता है, फोन पे बात करता है। ये पैसे की माया है बॉस। और हम लोग लास्ट में क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हो गया। सिक्योरिटी लैप्स नहीं, सबको पता ही चल रहा है आज के टाइम पे। आपको भी पता है कितना ईजी है डॉक्यूमेंट्स बनाना, भारत का नागरिक बनना आज के टाइम पे फेक इजीली बनता है। इनको सबको आप क्यों नहीं एक ऐसा कानून बनाते हो कि भाई जो आतंकवादी पकड़ा गया उससे 6 महीने 1 साल तक पूछताछ होगी, और जैसे ही 26 जनवरी आएगी इन सारे आतंकवादियों को लाइन से खड़ा करो और इनको सबको परेड में निकालो। आप क्यों नहीं करते हो? लटकाओ भाई, देश से बढ़कर थोड़ी ना है कुछ भी यार।